गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत और जय माता दी। तो मैं आई हूँ आज आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि जो रथ आया है उसको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। मैंने रीडिंग की है अभी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो रीडिंग देखी होगी ऑलरेडी, जहाँ पे मैंने दो तरह से उस रथ को रिलेट किया है। एक फिजिकल वर्ल्ड में वो कहाँ से आया है, क्या पॉसिबिलिटी है, और दूसरा स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस, मुझे भी बहुत सारी वीडियोस आई, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि इसका कल्कि से कोई कनेक्शन नहीं है, ये झूठ है और ये रथ जो है बस वो बह के आ गया है। तो मैं थोड़ी सी आप लोगों को क्लैरिटी और रेफरेंस देना चाहती हूँ कि क्यों कल्कि के साथ कनेक्शन है, कहाँ से कल्कि का कनेक्शन जो है वो दिखता है इसमें, और फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है, उसका कनेक्ट कहाँ पर होता है। तो मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिटी देती हूँ ताकि आप लोग खुद चीज़ों को अच्छे से समझ सको और रिलेट कर सको, क्योंकि डेफिनेटली किसी की भी बातों में आकर चीज़ों को समझना जो है वो सही नहीं है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी और हो। तो एक तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको क्लैरिटी होगी कि कोई भी चीज फिजिकल वर्ल्ड में होती है एक तरह से, लेकिन उसका स्पिरिचुअल रेफरेंस भी होता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछिए कि हम सब बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना या उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। एक पत्ता भी हिलता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी मर्जी होती है, उसका कनेक्शन होता है। ये तो इतना बड़ा रथ है और समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र बहुत सारे देशों के साथ लगता है। तो क्या कारण रहा होगा कि वो सिर्फ इंडिया में ही, सिर्फ भारत में ही पहुंचा है, राइट। और दूसरा ये एक परेड है जो जैसे मैंने बोला कि कार्ड्स में भी आया है कि किसी सेलिब्रेशन के लिए यूज होता है। तो ये एक परेड है और ये परेड जो है वो बहुत सालों से हो रही होगी ऑब्वियसली। तो हर साल रथ यहाँ क्यों नहीं पहुंचता है, इसी साल क्यों पहुंचा है। तीसरा सवाल कि अगर आपको याद हो तो विष्णु के जो 9वें अवतार हैं उनको कौन थे, विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध, महात्मा बुद्ध। और ये रथ कहाँ से आया है, ये रथ बुद्ध की ही उसमें परेड में जो है इस्तेमाल होता है, क्योंकि बुद्धिस्ट जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सारा बुद्धिस्ट रेफरेंस जो है देती है। और 9th से 10th की एनर्जी जो है ये है, जो 9th अवतार है उसकी तरफ से चैरिट 10th अवतार की तरफ आया है। तो ये तो हो गई लॉजिकल बातें कि लॉजिकली क्योंकि उसकी कोई भी चीज जो होती है ना वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो सिंक्रोनिसिटी होती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है और उसी कारण से वो चीज होती है, छोटे से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। और जब इतना बड़ा रथ पहली बार इतनी दूर से पहुंच गया है यहाँ पे इंडिया में ही, और बाकी सारी जगह को छोड़कर, इतने बड़े समुद्र को छोड़कर, तो उसका डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है। वो बिना डिवाइन की मर्जी के नहीं हो सकता है और इसीलिए यहाँ पे कल की कनेक्शन डेफिनेटली बनता है। हाँ, फिजिकल लेवल पे जो भी चीज होती है वो एक कारण से होती है, लेकिन उसका हमेशा स्पिरिचुअल कारण भी होता है। तो आप फिजिकल और स्पिरिचुअल को अलग नहीं कर सकते हो। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी है जो अलग नहीं हो सकती है। और आप में से जो लोग कार्ड्स देख रहे होंगे या लाइव्स देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पानी में से कुछ बोल रहे थे हम, और कार्ड्स में भी आ रहा था। दैट इज अनदर इंडिकेटर कि अगर कार्ड्स में आ रहा था तो दैट इज अनदर इंडिकेटर कि इसका कल्कि के साथ कनेक्शन है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बहुत बड़ा कनेक्शन दूंगी कल्कि के साथ, जो शायद आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो कल्कि पुराण में ना, अभी तक मैंने वो चैप्टर डिकोड एज इन वो नहीं किया है, बनाया नहीं है, बट कल्कि पुराण के बाकी बहुत सारे चैप्टर्स मैंने बनाए हैं। अगर आपको वक्त मिले तो मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उन वीडियोस को देखिए, बहुत कुछ आपको क्लियर होगा। लेकिन कल्कि पुराण में ना एक चैप्टर में पद्मावती का जो चैप्टर है, श्रीलंका का जो चैप्टर है, उसमें श्रीलंका में पद्मावती का स्वयंवर जो है उसकी बात की जाती है। और ये पावर, और मैंने बहुत पहले बोला था कि श्रीलंका में बहुत कुछ होने वाला है और वो दिखेगा। तो वो पावर, अथॉरिटी, सिंहासन, उसकी बात होती है। और वो जो भी श्रीलंका में हुआ है उसका बहुत हद तक वर्णन जो है कल्कि पुराण में है। और वो एरिया के साथ है श्रीलंका। और साथ में ना ये कल्कि पुराण में ये वो है जहाँ पे वो स्वयंवर जब खत्म होता है तो कल्कि को एक चैरियट, एक रथ जो है वो गिफ्ट किया जाता है। और अगर आप देखें तो उसी दिन स्वयंवर जो है वो खत्म हुआ है, क्योंकि जो नए प्रधानमंत्री हैं उनके वो चुन लिए गए। और जिस दिन वो हुआ है उसी दिन जो रथ है वो भी आया है। तो ये जो चीज है ये एक और इंडिकेटर है कि क्यों कल्कि के साथ इसका कनेक्शन है। तो
अगेन मैं ये नहीं नकार रही हूँ कि फिजिकल वर्ल्ड में कहीं से है, क्योंकि मेरी रीडिंग में मैंने पहले ही बोला था कि ये फिजिकल वर्ल्ड में ही कहीं से है, और मैंने थोड़ा सा ये भी बोला था कि ये किसी सेलिब्रेशन के साथ रिलेटेड है, तो वो डेफिनेटली, और करेंसी का भी कुछ आया था, तो वो डेफिनेटली वो चीजें हैं और वो चीजें सही हैं। लेकिन मत भूलिए कि बिना कल्कि की, और कल्कि पुराण में एक जगह वेपन्स, हथियारों ने बोला है कि बिना कल्कि की मर्जी के हम उठ नहीं सकते, हम किसी को मार नहीं सकते, वरना हम प्रहलाद को भी मार देते, लेकिन नहीं मार पाए क्योंकि कल्कि की मर्जी नहीं थी। तो बिना कल्कि की मर्जी के, बिना डिवाइन की मर्जी के कुछ नहीं हिलता है, कुछ नहीं होता है। और अगर इतनी सारी जगह छोड़कर, इतना बड़ा समंदर छोड़कर, एक बुद्धिस्ट जो कि एक तरह से 9वें अवतार विष्णु के हैं, वहां से रथ जो है वो इंडिया में, भारत में आया है, जहां से 10वें अवतार विष्णु के हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई बोलने की बात नहीं है, ये कोई बेवकूफ़ बनाने की बात या बेवकूफ़ बनने की बात भी नहीं है। ये एक्चुअली बहुत गहरी सच्चाई है, ये एक बहुत गहरा कनेक्शन है, और ये कनेक्शन डेफिनेटली कल्कि के साथ है। और कल्कि के आने की आहट जो है, ये डेफिनेटली ये रथ लेकर आया है। और हो सकता है कि इस रथ में कुछ और भी मिले जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दिया है। तो जब तक इसकी पूरी छानबीन होती है और सब कुछ होता है, तो शायद हमें कुछ और भी पता चलेगा इस रथ के बारे में। बट अगर हो सके तो वो वीडियो देखिए, हो सके तो कल्कि पुराण के इंटरप्रिटेशंस देखिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए और वीडियो को सब तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।